हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शाइना केडिया। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेंटेंसेस के बारे में, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले वो पीछे वाली वीडियोस देख लें ताकि उनको पता लगे कि सेंटेंस होता क्या है और व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड हाउ टू फाइंड देम। तो पिछली बार हमने ये सब पढ़ लिया था कि कितने टाइप के पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब पार्ट्स होते हैं सेंटेंस में। और हमें कैसे पता लगता है सेंटेंस में, ये भी मैंने बता दिया था। तो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब इन सेंटेंस। हाउ टू फाइंड आई हैव टोल्ड यू, बट दीज आर सम एग्जाम्पल्स. So first example I am taking is Naman was playing football. मैंने बताया था वर्ब होता है जो वर्क होता है। अब इसमें काम क्या हो रहा है? प्ले का काम हो रहा है। तो वर्ब क्या होता है? वर्क। तो इसमें प्लेइंग क्या हो गया? वर्ब हो गया। उस काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। खेल कौन रहा है? नमन। तो नमन इज सब्जेक्ट हेयर। और मैंने ऑब्जेक्ट के लिए बताया था ऑब्जेक्ट इज समथिंग ऑन विच एक्शन इज डन। जिसके ऊपर एक्शन या काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे फुटबॉल के ऊपर काम हो रहा है, खेल रहा है, वो क्या खेल रहा है? फुटबॉल। फुटबॉल के ऊपर एक्शन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फुटबॉल। आगे चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ही वाज रनिंग फास्ट। अब इसमें रनिंग का काम हो रहा है, वर्ब होगी रनिंग। कौन भाग रहा है? ही इज सब्जेक्ट। अब ही इज रनिंग, हाउ, कैसे भाग रहा है वो? मैंने वर्ब के बारे में बताया था। वर्ब तो वर्क हो गया। मैंने एडवर्ब के बारे में बताया था, एड प्लस वर्ब। एड मीन्स जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है वर्ब की, मतलब कैसे, जो कैसे का आंसर बताता है वो होता है एडवर्ब। अब कैसे भाग रहा है? फास्ट। तो फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब। मतलब जो वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, वो क्या बन जाता है? एड प्लस वर्ब, एडवर्ब। तो इसमें फास्ट क्या है? एडवर्ब है। कैसे भागता है? फास्ट भागता है। थर्ड एग्जाम्पल, आई वियर ए वाइट शर्ट। अब इसमें पहनने का काम हो रहा है, वियर पहनना। तो वियर इज वर्ब और कौन पहन रहा है? आई इज सब्जेक्ट। ठीक है। अब इसमें शर्ट क्या है? नाउन है। और नाउन से जस्ट पहले जो होता है मैंने बताया था वो होता है एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है। कैसी शर्ट है? वाइट शर्ट है। ठीक है। तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन से जस्ट पहले होता है क्योंकि वो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो इट इज़ नाउन, शर्ट इज़ नाउन। एंड नाउन के बारे में, शर्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? वाइट। कैसी शर्ट है? वाइट। तो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। आगे चलते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, इट वॉज एन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल हाउस। तो इसमें इट सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है। अब इसमें हाउस क्या है? नाउन। कैसा हाउस है? ब्यूटीफुल हाउस है। तो नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? एडजेक्टिव। हाउस की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? ब्यूटीफुल। कैसा हाउस है? ब्यूटीफुल हाउस है। कितना ब्यूटीफुल है? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है। तो नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव से जस्ट पहले एडवर्ब आता है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था डिटेल में। जिन्होंने नहीं देखी पहले वो देख लेंगे। तो नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले एडजेक्टिव होते हैं। कैसा हाउस है? ब्यूटीफुल हाउस है। और एडजेक्टिव की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले एडवर्ब होते हैं। ठीक है। तो कितना ब्यूटीफुल है? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है। तो ये ऐसे ही रहता है हमेशा, नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव से जस्ट पहले एडवर्ब होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम वेरी लकी गर्ल। इसमें एम इज वर्ब, आई इज सब्जेक्ट। अब इसमें देखो गर्ल लास्ट से शुरू होगा, लास्ट वाला क्या है? नाउन। नाउन से पहले वाला एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से जस्ट पहले वाला एडवर्ब। कैसे? नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन देता है? एडजेक्टिव। कैसी गर्ल हूँ? लकी गर्ल हूँ। कितनी लकी हूँ? वेरी लकी। मीन्स एडजेक्टिव की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी एडवर्ब ने। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनर्स। तो कितने टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं? ये जो हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ए एंड द, ये भी डिटर्मिनर्स होते हैं। मच, मैनी, फ्यू, ये सब जो एडजेक्टिव में आते हैं ये भी डिटर्मिनर्स होते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। इट वाज ए वाइट कैट। इसमें आर्टिकल क्या है? ए है, तो ए इज डिटर्मिनर। इसमें मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो इसमें स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है।
नाउन से जस्ट पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। तो मैनी इसमें क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये जो मच, मैनी, फ्यू, लिटल, ये सब जितने भी एडजेक्टिव होते हैं ये डिटर्मिनर्स होते हैं। तो इसमें मैनी डिटर्मिनर हो गया। नेक्स्ट, गर्ल्स क्या है? नाउन है। नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव क्या हो गया? डिटर्मिनर, जो आपको नंबर बताता है कितनी गर्ल्स हैं? फ्यू, कुछ गर्ल्स एब्सेंट हैं। नेक्स्ट इज आई नो मच अबाउट सब्जेक्ट्स। ऊपर मच दिया हुआ है, मच भी क्या है? डिटर्मिनर है, तो इसमें इसको सर्कल कर दिया। लास्ट, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। द क्या है? आर्टिकल। ए एंड द, ये तीन आर्टिकल्स होते हैं। द इज ऑल्सो आर्टिकल, तो इसमें द क्या है? डिटर्मिनर। नेक्स्ट होमवर्क मैंने पिछली बार दे दिया था ये वाला। नेक्स्ट टॉपिक इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन किस लिए यूज़ की जाती है? टू सेपरेट 3 और मोर थिंग्स। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों को अलग करने के लिए हम पंक्चुएशन पढ़ते हैं। सबसे पहले पंक्चुएशन में पढ़ा रही हूँ कोमा। कोमा कहाँ कहाँ पे लगता है? ठीक है, इट इज़ प्लेस बिटवीन 2 नाउन्स, वर्ब्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। मतलब सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ें हों तो वहाँ पे कोमा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सीता, राम, लक्ष्मण, 3 नाम आ गए हैं। 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों में कोमा लगता है। ठीक है, अब ये 3 चीज़ें आ गई हैं, 3 नाम आ गए हैं, 3 नाउन्स आ गए हैं, तो इसमें एंड से जस्ट पहले वाला यहाँ पे तो नहीं लगेगा, इन दोनों के बीच में एंड आ गया है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? कोमा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। शी, ही, आई, 3 लोग आ गए हैं, इन दोनों के बीच में तो एंड लग गया, पर इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कोमा आ जाएगा। अगला, ही ईट्स ए सॉफ्ट, यमी एंड डार्क केक। ठीक है, अब इसमें केक क्या है? नाउन है। नाउन से जस्ट पहले वाले एडजेक्टिव होते हैं, इसका मतलब सॉफ्ट भी एडजेक्टिव है, यमी भी एडजेक्टिव है और डार्क भी एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तो एंड आ गया है, पर मुझे इन दोनों के बीच में अलग करने के लिए कोमा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी रन्स, वॉक्स एंड सिट्स इन द गार्डन। अब इसमें वो भाग रही है, चल रही है और बैठ रही है, 3 काम हो रहे हैं, तो तीनों क्या है? वर्ब है। तो तीनों वर्ब्स को 3 चीज़ें हो गई हैं, अलग अलग करने के लिए कोमा लगाना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में मैंने एंड लगाया हुआ है और इन दोनों को अलग करने के लिए मैंने कोमा लगा दिया। शी राइट्स क्विकली, नीटली एंड स्मार्टली। राइट्स मतलब लिखना, ये वर्ब है। कैसे लिखती है? जल्दी लिखती है, साफ लिखती है और स्मार्टली लिखती है। तो कैसे, किसी काम को कैसे करना, उस वो क्या होता है? एडवर्ब। तो ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये 3 आ गई हैं, 1 2 3 थिंग्स हो गई हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में तो एंड लगा हुआ है, इन दोनों को अलग करने के लिए मैंने यहाँ पे कोमा लगा दिया। तो आज के लिए अलगा क्लास में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।